नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या फिर काम करना चाहते हैं तो आपको चार्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों चार्ट ही बताता है कि कब किस शेयर में इंटर करना चाहिए और कब किस शेयर से एग्जिट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो भी आपको चार्ट का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तब तो आपके लिए मस्ट है कि आप चार्ट को समझें, क्योंकि कोई भी शेयर कब रिएक्ट करता है तो उसको चार्ट में ही शो करता है। और चार्ट में आपको वैल्यू प्लस वॉल्यूम दोनों का दोनों मिल जाता है। तो इसीलिए बेसिक चार्ट नॉलेज हर किसी को होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं शेयर मार्केट में इंक्लूड होने के लिए तो आप भी सीख सकते हैं, या फिर जो इंक्लूड हो गया है और अभी तक लॉन्ग टर्म कर रहा था, अब उसे लगता है कि उसे भी कुछ टेक्निकली आना चाहिए जिससे वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके, तो उसके लिए भी है। इसमें हम देखेंगे कि कब हमें किस शेयर को खरीदना है, कब बेचना है, कब शेयर ब्रेकआउट होता है, कब उसमें रजिस्टेंस क्या लगता है, कैसे उसमें सपोर्ट पता चलता है, ये सारी बातें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या डिटेल्स रहते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने एसबीआई का चार्ट लगा रखा है। ये लेटेस्ट चार्ट है, अभी 219 रुपये 20 पैसे पे चल रहा है। तो इसमें डिटेल देखते हैं कि कैसे है। तो दोस्तों, इस चार्ट को अगर देखेंगे तो ये पहले नीचे गया, जो कि उसके बाद फिर इसमें ऊपर गया, फिर नीचे, मतलब कि ये कहीं ना कहीं एक सीढ़ी की तरह चलता जा रहा है। तो ये हमें कैसे पता चले कि ये यहाँ से नीचे से अब ऊपर आने वाला है, और कैसे पता चलेगा कि ऊपर से अब नीचे ही गिरने वाला है? क्योंकि अगर हमें टाइम टू टाइम पता चल जाए तो हम एग्जिट कर जाएं, जिससे हमारा कुछ प्रॉफिट सेव हो सके या फिर कुछ प्रॉफिट हम बना सकें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो अगर बात किया जाए यहाँ इस लेवल से, तो यहाँ पे ये शेयर सबसे नीचे था, उसके बाद इसमें धीरे धीरे करेक्शन आया और ये धीरे धीरे काफ़ी ऊपर गया। उसके बाद ऊपर जाने के बाद इसमें फिर से थोड़ी करेक्शन आई, और उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं कमाल की मूवमेंट दिखाई दिया। और हालांकि जिस हिसाब से रिजल्ट आया था तो भागना तो बनता भी था। तो इस शेयर में ब्रेकआउट क्या होता है? तो ब्रेकआउट का मतलब दोस्तों वो हो गया, वो लेवल जो कि काफ़ी सबसे ऊपर का है। अगर वो लेवल तोड़कर ये शेयर उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो इसका मतलब है कि वो ब्रेकआउट है, यानी कि उस लेवल को तोड़कर उसके ऊपर जा रहा है, तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। यानी कि किसी पुराने यानी कि पास्ट के किसी लेवल को जो कि सबसे हाई था उसको तोड़कर अगर उसके ऊपर जाता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो वो ब्रेकआउट बोलते हैं। और अगर रजिस्टेंस सपोर्ट की बात किया जाए तो वो भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मतलब जितने भी ये ऊपर जाके वहाँ से नीचे टर्न हो जाता है, यानी जो ट्रेंड चेंज हो जाता है उसी को बोलते हैं रजिस्टेंस। जो अप पे जाके वहाँ से ट्रेंड डाउन के साइड में चेंज होता है। और जहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, यानी जो वो नीचे वाला पार्ट है जहाँ से सपोर्ट लेकर वहाँ से ट्रेंड अप में चेंज हो जाता है, यानी डाउन से अप में चेंज जो हो जाता है वो होता है हमारा सपोर्ट। यानी ये ऊपर वाला हिस्सा ये रजिस्टेंस हो गया, नीचे वाला जो हिस्सा हो गया वो सपोर्ट हो गया। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो अभी क्या चल रहा है एसबीआई में? तो अभी का अगर ये बात करें तो लास्ट यानी कि जब रिजल्ट आया था उसके अगले दिन इसमें गैप अप ओपनिंग हुई थी। और दोस्तों, गैप अप जब भी होता है तो हमेशा गैप को फिल करने के लिए शेयर नीचे आता ही आता है, ये फिक्स है। अगर जैसे इसमें गैप अप आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपने देखा कि इसमें फिर से ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन इसमें अभी ये शेयर फिर नीचे आएगा। ये जो गैप अप है इसी को फिल करना ज़रूरी ही ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट फिल किए ये बहुत ऊपर तक नहीं जा सकता। थोड़ा बहुत ऊपर जाकर फिर वहाँ से मूवमेंट रिवर्स करेगा, उस गैप अप को फिल करके फिर से उसके ऊपर जा सकता है, बट कंटिन्यू इसके ऊपर चला जाए कहीं भी गैप छोड़कर, ये मुश्किल है। तो देख सकते हैं आप। तो अगर इनके बात करें कि इनका ब्रेकआउट कब आएगा, तो 230 और 32 के बीच में ब्रेकआउट है। अगर 230-32 को ये क्रॉस करके उसके ऊपर जाके ग्रीन कैंडल बनाता है तो यह इसका मतलब है कि इसमें ब्रेकआउट आ गया है। और जब भी ब्रेकआउट आता है तो हर कोई, यानी कि जो टीवी पे बैठे लोग होते हैं वो भी आपको कहते हैं, वो भी उसी से आपको आपको रिकमेंड देते हैं कि जैसे ब्रेकआउट आता है तो वो भी आपको कहते हैं कि अब आप बाइंग करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन आपको पता है कि जब उसमें बाइंग आप यानी कि जो रिटेल निवेशक होते हैं बाइंग, अगर उनका जो 230 मान लीजिए कि टारगेट है एसबीआई के लिए कि ब्रेकआउट होता है तो 230 के टारगेट पर आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आपको देखते देखते वो 230 से 35 कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी जब तक आप उसमें टारगेट लगाएंगे, जब तक उसे बाइंग करेंगे, 232-35 हो जाएगा। और 230 का लेवल तो बड़ी मुश्किल से मिलना होता है।
तो उसमें होता ये है कि जैसे ही वो ब्रेकआउट होता है वही देखकर बताते हैं, और जैसे ही ये लेवल टूटेगा इसके बाद ब्रेकआउट आएगा, आप इसमें बाइंग ऑर्डर लगाएंगे, तब तक वो शेयर काफ़ी ऊपर जा चुका रहेगा और आपको वो शेयर काफ़ी ऊपर मिलेगा अगर तब आप खरीदना चाहते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे रिटेल निवेशक होते हैं जो ऊपर भी खरीद लेते हैं, उन्हें ये लगता है कि जो टारगेट, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद वो टारगेट आपको दे देते हैं 240 का, 245 का, तो आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन जो ऑपरेटर्स होते हैं वो जस्ट उल्टा करते हैं, यानी जैसे ही ब्रेकआउट आता है उसके थोड़े से ऊपर जाने पर, यानी एक दो ग्रीन कैंडल बनने के बाद वो वहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों डिमांड और सप्लाई होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही डिमांड बढ़ती है, जैसे ब्रेकआउट आएगा तो वहाँ से न्यूज़ चैनल्स से आपको मिल जाएगा कि वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। और जैसे आप बाइंग करना आप जैसे बहुत लोग देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स को पूरे इंडिया में, तो हर कोई बाइंग करता है, इसीलिए वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है वहाँ पे प्राइस। और वहीं पे सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए जो ऑपरेटर्स होते हैं वहीं पे एग्जिट कर जाते हैं, यानी कि वो वहाँ पे एग्जिट करते हैं, तो उसके बाद से वो शेयर फिर से गिरना स्टार्ट हो जाता है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसके एक दो दिन बाद ही उस शेयर में काफ़ी भारी गिरावट आती है, और फिर वही होता है कि आपको लॉस हो जाता है अगर आप शॉर्ट टर्म में प्ले करते हैं, तो ऐसा होता है। वहीं नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं HDFC, जो कि अपना न्यू 52 वीक हाई लगाया, तो अब इस शेयर में क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये होना यही है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी। सबसे पहले आपको मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो सबसे पहले आप इंडेक्स देखिए कि इंडेक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद सेक्टर देखिए, क्योंकि सेक्टर देखना और इंडेक्स देखना ज़रूरी होता है। अगर इंडेक्स पॉजिटिव है, सेक्टर पॉजिटिव है, तब ये शेयर ऊपर जाएगा, फिक्स है। लेकिन जैसे ही सेक्टर और इंडेक्स नेगेटिव हुआ तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी जाएगी और ये शेयर फिर से वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और इनका जो सपोर्ट बनेगा, यानी कि जो ये लेवल आप देख सकते हैं, ये लेवल जो रजिस्टेंस था कुछ टाइम पहले, लेकिन अब ये सपोर्ट का काम करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सपोर्ट है ये शेयर अब कहाँ तक गिरेगा, अगर आप पूछेंगे किसी एनालिस्ट से तो वो यही बताएगा आपको कि ये शेयर गिर के अब 1250-60 के बीच में आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। यानी कि ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया, तो अब क्या किया जाए, तो आपको सपोर्ट यहीं लेना है, मतलब कि आपको बाइंग कब करनी चाहिए इस शेयर को, तो 1250 से 60 के बीच में आप इसे बाइंग कर सकते हैं। ये शेयर वहाँ तक आ सकता है गिर कर। अगर आपको सपोर्ट, अगर आपने खरीद रखा है, आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप इस कैंडल पे ले सकते हैं, यानी कि 1280-90 के आसपास पे इसमें सपोर्ट लेकर आप इसमें प्ले कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर चाहो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी प्ले कर सकते हैं। वहीं अपने नेक्स्ट चार्ट की बात करें जो कि है रिलायंस का, तो रिलायंस में क्या होना है, रिलायंस बहुत टाइम से गिर रहा था, तो इसका जो आने वाला जो रजिस्टेंस का इन्हें सामना करना पड़ेगा वो लेवल क्या हो सकता है, तो 2180 का जो लेवल है वो इनके लिए काफ़ी बड़ा रजिस्टेंस रहेगा। उस लेवल को तोड़ना इनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर से इसमें आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन जो अभी ये लेवल है ये काफ़ी तगड़ा इनके लिए रजिस्टेंस है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें अगर रिलायंस में आप प्ले करते हैं तो। अदरवाइज़ आप दूसरे अगर शेयर में करते हैं तो आप उसमें भी ऐसे इंडिकेटर्स लगाकर, बहुत ज़्यादा कुछ इंडिकेटर्स लगाने नहीं हैं, आप ऐसे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट वगैरह खुद चार्ट में, यानी कैंडल को आप समझना स्टार्ट करिए, चार्ट को पहले देखना स्टार्ट करिए कि चार्ट आखिर किस बेस पे मूवमेंट कर रहा है, कब कब उसमें फ्लक्चुएट हो रहा है, कब रेजिस्टेंस बना रहा है, कब सपोर्ट बना रहा है, कब ब्रेकआउट हो रहा है। तो इन सबों को आप जब देखेंगे तो आप खुद ही समझेंगे। जैसे ये है विकास मल्टीकॉप का, अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें सबसे बड़ा जो इनका रजिस्टेंस है वो 8 रुपये 95 पैसे 98 पैसे के आसपास का है। यानी कि जब इसमें लगातार लोअर सर्किट लग रहा था, उसके बाद जहाँ जाकर ये रुका था, उसके बाद रुकने के बाद ये थोड़ा सा मूवमेंट करके फिर से करेक्शन आ गया था, तो अभी के लिए इनके लिए वही रजिस्टेंस है। और जो कि इस टाइम 7 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, 8 रुपये 98 पैसे का। अगर ये लेवल ये तोड़ता है तो इसमें भारी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रजिस्टेंस है और वही तोड़ना ज़रूरी भी है। अगर वो लेवल टूटता है तो 10 रुपये 12 रुपये तक ये बड़े आराम से जाएगा उसके बाद। तो दोस्तों जो भी मैंने तरीका बताया उससे आप अपने अपने जो आपके पास स्टॉक्स है उसको आप चेक कर सकते हैं, या फिर जो स्टॉक आप खरीदने वाले हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान है कि जैसे ही सप्लाई डिमांड जो मैंने बताया वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।